नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वाति एंड वेलकम बैक टू टीएम वाला। इमेजिन किसी ने आपका ब्रांड नेम या कंटेंट कॉपी कर लिया या आपको बस अननेसेसरीली परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, एक सीज एंड डिसमिस नोटिस भेजिए। कैसे? चलिए समझते हैं। सीज एंड डिसमिस नोटिस क्या है? सीज एंड डिसमिस का लिटरल मीनिंग होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट अगेन। ये एक लीगल नोटिस है जो आप किसी को भेजते हैं ये बताने के लिए कि उनका एक्ट इलीगल है, जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क वायलेशन, डेफेमेशन या हरासमेंट, एंड उन्हें उस एक्टिविटी को इमीडिएटली बंद करना होगा या लीगल एक्शन फेस करना होगा। इसका सोल पर्पस है इलीगल एक्ट पर रोक लगवाना और दोनों पार्टीज को कोर्ट जाने से पहले एक चांस देना डिस्प्यूट एमिकेबली सेटल या रिजॉल्व करने के लिए। चलिए अब जानते हैं की एलिमेंट्स ऑफ सीज एंड डिसमिस नोटिस के बारे में। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। कौन सी एक्टिविटी इलीगल है ये क्लियरली डिफाइन करिए। सेकंड, लीगल बेसिस। बताएं कौन सा लॉ या राइट वायलेट हो रहा है। थर्ड, डिमांड। क्लियरली बताएं कि आप नोटिस में क्या डिमांड कर रहे हैं, जैसे इलीगल एक्ट को रुकवाना, कॉम्पेंसेशन डिमांड करना, एक्सेट्रा। फोर्थ, डेडलाइन। एक क्लियर टाइम फ्रेम दीजिए, यूजुअली 15 से 30 दिन का, जिसके अंदर उस अदर पार्टी को आपकी डिमांड्स के साथ कंप्लाई करना होगा। फिफ्थ, वार्निंग। नोटिस में की गई डिमांड्स के नॉन कंप्लायंस के केस में लीगल एक्शन की वार्निंग भी नोटिस में मेंशन करना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं सीज एंड डिसमिस नोटिस के कॉमन यूजेस के बारे में। सीज एंड डिसमिस नोटिस काफी सिचुएशंस में यूज हो सकता है, जैसे ट्रेडमार्क या कॉपीराइट वायलेशन, डेफेमेशन या नेगेटिव कैंपेन्स, हरासमेंट या प्राइवेसी इन्वेजन, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस, एक्सेट्रा। इस बात पर ध्यान दें कि सीज एंड डिसमिस नोटिस एक प्री लिटिगेशन टूल है। ये कोर्ट ऑर्डर्स नहीं है, पर लीगली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये रिकॉर्ड बना लेता है कि आपने इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी बिफोर फाइलिंग अ लॉसूट। व्हाट डू यू डू इफ यू रिसीव वन? अगर आपको ये नोटिस मिले तो पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले एक लॉयर से कंसल्ट कीजिए और समझिए कि एलिगेशंस वैलिड है या नहीं। अगर नोटिस जेन्युइन है तो डिमांड फुलफिल करें या नेगोशिएट करें, नहीं तो एलिगेशंस को नेगेट करिए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उनकी एलिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, सीज एंड डिसमिस नोटिस का रिप्लाई देना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि ये रिप्लाई मैटर को अननेसेसरीली कोर्ट में एस्केलेट होने से रोकता है। तो दोस्तों, आपको समझ आ ही गया होगा कि सीज एंड डिसमिस नोटिस एक पावरफुल लीगल टूल है। अगर आपको अपने लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने की जरूरत है तो ये एक इफेक्टिव और टाइम सेविंग स्टेप हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। और अगर आपको सीज एंड डिसमिस नोटिस भेजना हो या उसका रिप्लाई करना हो तो कॉन्टैक्ट टीएम वाला टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स।